आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज ले ली है। हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ ली है, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज मेथड्स क्या होते हैं ये समझ लिया है, हमने डॉट नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन समझ लिया, हमने डीस्ट्रक्चरिंग समझ लिया, हमने क्लोनिंग समझ लिया, हमने सब कुछ समझ लिया है। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं और जो आपको आनी ही चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमने अभी तक इस प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में देख ली हैं। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना आईडीई यूज़ ओपन कर लेना है। जो भी आप आईडीई यूज़ करते हो, लाइक आप वीएस कोड यूज़ करते हो तो वीएस कोड, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो वो आप अपना आईडीई यूज़ करो। आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक एचटीएमएल फाइल और एक आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। दोनों को लिंक करना आप सब लोगों को पता होगा भाई। अब तो इतने सारे वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से लिंक किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। ओके, इतना करने के बाद हमारा जो मेन मुद्दा है आज की इस वीडियो का वो है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्कशन। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक आपके होते हैं यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और दूसरे आपके होते हैं बुल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप इनको दो कैटेगरी बोल दो या फिर दो टाइप्स बोल दो, आप कुछ भी बोल लो, बस समझने की आपको बस ये समझ में आना चाहिए एट द एंड। ठीक है, तो आप चाहे कैटेगरीज बोल दो, क्लासिफिकेशन बोल दो, टाइप्स बोल दो। तो पहले अगर मैं बात करूँ यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, तो वो क्या होते हैं? देखो, अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने नेम नाम की प्रॉपर्टी रखी थी और उसके बाद मैंने उसके अंदर एक एज नाम की चीज़ रखी थी। लाइक उसका कितना था, 18 था शायद उसका एज। ठीक है, और सैलरी मैंने रखी थी 80,000। तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं अपने इस कोर्स में, वो सब के सब यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है। देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको यूज़र क्रिएट करता है, दैट्स इट, वो क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। समझ गए? तो ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका नाम पर्सन है, इसको बनाया किसने? मैंने बनाया है। ये मुझे जावास्क्रिप्ट वालों ने नहीं दिया, ये मैंने खुद से बनाया है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है, अपनी नीड के हिसाब से बनाया है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ बुल्ट इन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें जावास्क्रिप्ट वालों ने उसमें दिए हैं, क्या बोलते हैं, विरासत में दिए हैं। जब आपने जावास्क्रिप्ट जब अब मतलब सिंपल सी बात है, ये हम नहीं बनाते हैं। यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग बनाते हैं, लेकिन बुल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को जावास्क्रिप्ट वालों ने हमें दिया है, हमें इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ऐसा सोच रहे होंगे ना कि भाई एक दो एग्जांपल बता दो बुल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के। हमने यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट तो बहुत बहुत सारे देखे हैं, लेकिन कोई बुल्ट इन ऑब्जेक्ट का कोई एग्जाम्पल बता दो। तो सुनो, एक है मैथ। हर जगह भाई देखो, मैथ नाम का एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ बुल्ट इन ऑब्जेक्ट। एक जेसन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ये भी बुल्ट इन ऑब्जेक्ट है। एक आपका विंडो नाम का ऑब्जेक्ट है, बुल्ट इन ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, बुल्ट इन ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे, मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, बस मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, तो मैथ है, जेसन है, विंडो है और डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, जैसे जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट को बनाया है, जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया है, उन्होंने क्या किया होगा, कुछ इस तरह से कॉन्स्ट मैथ नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया होगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट बना दिया होगा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाल दी होंगी, बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर डाल दिए होंगे। कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज और मेथड्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से आपने लिखा मैथ। ठीक है, आपने लिखा मैथ, मैथ डॉट, आप क्या लिखने वाले हो, आपने लिखा मैथ डॉट। लेट्स से उन्होंने पक्का पक्का उन्होंने पाई की वैल्यू तो कहीं ना कहीं स्टोर करी होगी। देखो, हमें यहाँ पे देखो, ये इंटेलिजेंस है वीएस कोड का, इसने हमें बता दिया है। जी हाँ, मैथ के अंदर एक पाई नाम की प्रॉपर्टी है, मैं उसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो CLG करूँगा मैं, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट पाई। ठीक है, तो आप सब लोगों को क्या दिखेगा, अगर आप अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करोगे तो आप सब लोगों को यहाँ पे पाई की वैल्यू दिखेगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भाई देखो, क्या मैंने इस प्रैक्टिस डॉट जेएस के अंदर, आप लोग ध्यान से देखिए, क्या मैंने प्रैक्टिस डॉट जेएस के अंदर कहीं भी मैथ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है? नहीं बनाया। फिर भी मैं मैथ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पाई, उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैथ नाम का ऑब्जेक्ट बुल्ट इन ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया, फिर भी हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि ये बुल्ट इन ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
वैसे ही मैथ डॉट पाई है तो आप देख सकते हो मैथ डॉट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स से आप लोगों को ई की वैल्यू अगर पता करनी है, ई की वैल्यू क्या होती है आप जानते होगे शायद, ई को नेपियर्स कांस्टेंट या ऐसा कुछ बोलते हैं, भाई मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। ई को नेपियर्स कांस्टेंट ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई का वैल्यू 2.718 होता है। तो इस तरह से आप जो है जितने चाहें उसके अंदर आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, आप एक ही बार में सारा का सारा देख लो। देखो console.dir और आपको लिखना है मैथ। जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे मैथ ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। आप इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स हैं वो आप देख सकते हो। देखो इसके अंदर एक ई नाम का प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू ये है, ln2 नाम का प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू ये है, ln10 नाम का प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू ये है, और आपका यहाँ पे देखो पाई है और SQRT(2) है। ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, साथ में मेथड्स भी हैं। देखो कुछ मेथड्स हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है, टेन की निकालनी है, फ्लोर है, सील है। देखो ये रहा फ्लोर फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर मेथड का यूज़ करना चाहते हैं, 3.4 का फ्लोर क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है 3 होगा। तो आप देख सकते हो 3 आ गया यहाँ पे। अगर इसका सील निकालना चाहते हो, CEIL सीलिंग फंक्शन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता है कितना आएगा, 4 आएगा। आपको पता होगा, आई थिंक आपने DSTL में पढ़ा होगा फ्लोर और सीलिंग क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, लेट्स से SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप सब लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होगा, 2 होगा। तो ये था आपका बुल्ट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको केवल मैथ के बारे में दिखाया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको जेसन के बारे में भी पता चलता जाएगा, विंडो के बारे में पता चलता जाएगा, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। देखो ये जो जेसन है ना, ये इसका मतलब जेसन से रिलेटेड काम जो होता है वो सब हम इसकी हेल्प से करते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है हम इसकी हेल्प से करते हैं, और जेसन से रिलेटेड इसकी हेल्प से करते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बहुत काम का है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ इन चारों में से जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन चारों में से मेरे अकॉर्डिंग जो है ना डॉक्यूमेंट बहुत काम का है। क्योंकि जब आप लोगों को मैं डॉम पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तब आपको इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, अहमियत पता लगेगी। तो ये था आपका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स और यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बस मेरा मोटिव था कि आप लोगों को ये पता चले कि मैथ नाम का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट भी होता है, जेसन नाम का भी होता है, विंडो नाम का भी होता है, डॉक्यूमेंट नाम का भी होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।